न देव्या सर्वदा भक्त्या शनके दूतापहे रूपम देहि जाम देहि यशु देहि दुषुजहि। सभी भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की। हिमालय पर्वत पर एक चकबक नाम का पक्षी रहता था। वह पक्षी भोजन की तलाश में भ्रमण करता हुआ काशीपुरी में पहुंच गया। पक्षी ने अन्न के दानों के लोभ से भगवती अन्नपूर्णा की दिव्य धाम में जा पहुंचा और आकाश में घूमते हुए पक्षी ने अन्नपूर्णा देवी के मंदिर की परिक्रमा करता रहा और परिक्रमा लगाते लगाते हिमालय पर्वत पर वापस आ गया और उसकी मृत्यु हो गई और स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में एक दिव्य रूप धारण होकर समस्त सुखों को भोग करने लगा। इसके बाद पुनः जब पृथ्वी लोक में उसने जन्म लिया तो क्षत्रिय कुल में राजा के कुल में जन्म लिया और पृथ्वी लोक में वैदित नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैदित राजा धर्मपरायण सत्यवादी शत्रुओं को जीतने वाले राजा थे। राजा को पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था जो कि पृथ्वी पर दूसरों के लिए दुर्लभ है। प्रजा के माध्यम से राजा के विषय में सुनकर मुनिगण राजा के पास आए और राजा वैदरथ से सभी मुनियों ने पूछा, हे राजन, हम सभी मुनि आपसे उस ज्ञान के बारे में पूछना चाहते हैं जो आपको है। हम लोगों को इस बात का महान संदेह है कि किस पुण्य के प्रभाव से आपको पूजन की स्मृति हो जाती है और किस पुण्य के प्रभाव से आपको तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान है। आपके उस ज्ञान के विषय में हम जानने के लिए आप लोगों के पास आए हुए हैं। आप निष्कपट भाव से यथार्थ रूप से उस ज्ञान के बारे में हमको बताइए। मुनियों की बात सुनकर धार्मिक राजा अपने त्रिकाल ज्ञान का सारा रहस्य बताने लगे। राजा बोला, हे मुनियों, आप लोग मेरे इस ज्ञान का कारण सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं पूर्व जन्म में चकवाक नाम का एक पक्षी था। नीच योनि में जन्म लेने पर भी मैंने भगवती अन्नपूर्णा की प्रदर्शना परिक्रमा की थी। अन्नपूर्णा देवी के परिक्रमा के पुण्य के प्रभाव से मैंने कई वर्षों तक स्वर्ग में निवास किया और उसके बाद इस जन्म में भी मुझ में त्रिकाल ज्ञान विद्यमान है। जगदम्बा के चरणों के स्मरण का कितना फल होता है इसे कौन जान सकता है। भगवती की महिमा का स्मरण करते ही मेरी आंखों में निरंतर आंसू गिरने लगते हैं। उन पापियों के जन्म को धिक्कार है जो सभी प्राणियों की जननी और सभी कुछ प्रदान करने वाली भगवती की आराधना नहीं करते हैं। ना तो शिव की भक्ति नित्य है और ना भगवान विष्णु की भक्ति नित्य है। एक मात्र पराशक्ति आदिशक्ति की भक्ति ही नित्य है, क्योंकि वेदों द्वारा भगवती नित्य कही गई हैं। भगवती के चरण कमलों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। इन भगवती से बढ़कर इस धरातल पर पृथ्वी पर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।
सगुण रूप में हो अथवा निर्गुण रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उन भगवती भुवनेश्वरी की भक्ति करनी चाहिए। राजा वैदव्रत का वचन सुनकर सभी मुनि प्रसन्न हो गए और भगवती की जय जयकार करते हुए सभी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवती जगदम्बा इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं और भगवती की पूजा और भक्ति का कितना फल होता है, इस विषय में ना कोई पूछने में समर्थ है और ना कोई बताने में समर्थ है। जिनका जन्म सफल होने को होता है, उन्हीं लोगों के मन में देवी के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है। यह कथा श्रीमद् भागवत से है। श्री भक्तों को जय माता की, जय माता की, जय माता की।